नमस्कार। आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में मिलता है, समय के चक्र। हाँ, युग और कल्प। बिल्कुल, युग और कल्प। और ये सारी जानकारी जो हम साझा कर रहे हैं वो हमारे शास्त्रों और आध्यात्मिक किताबों पर आधारित है। हाँ जी। इसमें जो एक कोर आइडिया है वो ये कि समय सीधा नहीं चलता, बल्कि साइकिल्स में घूमता है। बिल्कुल, सृष्टि, फिर स्थिति और फिर प्रलय, ये चक्र चलता रहता है। तो चलिए इसी विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले युग की बात करते हैं। ये युग क्या है असल में और कितने तरह के होते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हिंदू कॉस्मोलॉजी में ना समय को 4 मुख्य युगों में बांटा गया है। 4 युग। हाँ। सत्ययुग, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और आखिर में कलयुग। अच्छा। और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि हर अगले युग में धर्म, मतलब आप कह सकते हैं नैतिकता, सच्चाई, कर्तव्य निष्ठा। हाँ हाँ, गुण, मानवीय गुण। बिल्कुल, वो गुण और साथ ही साथ इंसानी चेतना और यहाँ तक कि शारीरिक क्षमताएं भी वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं। ओह अच्छा, तो ये सिर्फ समय का बीतना नहीं है, ये गुणों में गिरावट भी है। एग्जैक्टली, ये गुणों का क्रमिक ह्रास है। तो ये गिरावट फिर कैसे दिखती है? जैसे सतयुग में वो कैसा था? सतयुग, हाँ, सतयुग जो है वो सबसे पहला और सबसे लंबा युग माना जाता है, करीब 17,28,000 साल का। 17 लाख साल। हाँ, और इसमें धर्म मतलब नैतिकता वो 100% थी, एकदम आदर्श स्थिति। वाह। और कहते हैं कि औसत आयु भी 1,00,000 वर्ष तक होती थी। 1 लाख वर्ष। और शारीरिक कद भी। हाँ, कद भी काफी करीब 32 फीट बताया गया है। और जो अवतार हैं जैसे मत्स्य, कूर्मा, वराह, नृसिंह, वो इसी युग के हैं। अच्छा, फिर त्रेता युग, उसमें क्या बदला? त्रेता युग वो चला करीब 12,96,000 साल। इसमें धर्म थोड़ा कम हो गया, घटकर 75% रह गया। अच्छा। आयु भी कम हुई, 10,000 वर्ष। और कद करीब 21 फीट। 10,000 साल। भगवान राम का अवतार वो त्रेता युग में ही हुआ था। हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर द्वापर युग, गिरावट जारी रही। हाँ बिल्कुल, द्वापर युग रहा 8,64,000 साल का और धर्म घटकर आधा यानी 50% बचा। 50%। आयु और कम, करीब 1,000 वर्ष और कद 11 फीट। भगवान श्री कृष्ण और महाभारत का काल वो यही है। और आखिर में आता है कलयुग, जिसमें हम अभी हैं। हाँ, कलयुग ये सबसे छोटा युग है, लगभग 4,32,000 साल का। 4,32,000। और इसमें धर्म का स्तर सबसे कम, केवल 25% माना गया है। सिर्फ 25%। आयु और कद भी काफी कम हो गए, औसत आयु 100 वर्ष और कद लगभग 5.5 फीट। हाँ, जो आज हम देखते हैं। बिल्कुल। और भविष्य में कल की अवतार की बात कही गई है, जो इसी युग के अंत में आएंगे। अच्छा, ये भी बहुत दिलचस्प है कि हर युग में तीर्थ, मुद्रा, यहाँ तक कि बर्तनों के प्रकार भी बदलते हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। जैसे सतयुग में रत्न और सोने के पात्र, त्रेता में सोना चांदी, द्वापर में चांदी तांबा और अब कलयुग में लोहा और मिट्टी। तो ये पैटर्न बिल्कुल साफ दिखता है, समय के साथ एक तरह का नैतिक और शारीरिक पतन। हाँ। और इन चारों युगों को मिला के भी कुछ। हाँ बिल्कुल, इन चारों युगों का एक पूरा साइकिल, मतलब सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, इसे कहते हैं महायुग। महायुग। अच्छा। हाँ, और इसकी कुल अवधि होती है 43,20,000 मानव वर्ष। 43,20,000 साल, एक महायुग। जी। और जैसा आपने कहा, हम अभी कलयुग में हैं। माना जाता है कि इसकी शुरुआत लगभग 3,102 ईसा पूर्व हुई थी। ये युगों की गणना ही इतनी विशाल है। लेकिन मैंने कल्प के बारे में भी सुना है, वो तो इससे भी कहीं बड़ा पैमाना है। ये क्या है? कल्प। हाँ, कल्प की गणना तो वाकई माइंड बॉगलिंग है। अच्छा। आप ऐसे समझिए। हाँ। एक महायुग यानी वो 43.2 लाख साल। हाँ। उसको 1000 से गुणा कीजिए। 1000 से? हाँ, तब बनता है एक कल्प। मतलब 43,20,000 इंटू 1000, ये तो हो गया 4.32 अरब साल। बिल्कुल, 4.32 अरब मानव वर्ष। और ये ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। ब्रह्मा का एक दिन मतलब वो समय जब सृष्टि एक्टिव रहती है। हाँ, सृष्टि का सक्रिय चरण। 4.32 अरब साल, ये तो लगभग उतना ही है जितना वैज्ञानिक हमारी पृथ्वी की आयु बताते हैं। हाँ, ये काफी मिलता जुलता आंकड़ा है। और फिर ब्रह्मा की रात भी होती है। रात
मतलब प्रलय का समय। सही, उसे प्रलय या विघटन का काल कहते हैं और वो भी उतनी ही लंबी होती है, 4.32 अरब साल। तो ब्रह्मा का एक पूरा दिन और रात मिलाकर 8.64 अरब साल हो गए। जी हाँ, 8.64 अरब मानव वर्ष। ये एक पूर्ण ब्रह्मांडीय दिवस है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा पूरा ज्ञात मानव इतिहास शायद ब्रह्मा के एक दिन के कुछ पल जैसा ही है। ये स्केल तो अविश्वसनीय है ना? बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पुराणों में, जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण, हाँ। उनमें ये भी बताया गया है कि हम अभी कौन से कल्प में हैं। ब्रह्मा की आयु 100 ऐसे दिव्य वर्ष मानी गई है। 100 दिव्य वर्ष? हाँ, और हम अभी उनकी 51वें वर्ष के पहले दिन यानी पहले कल्प में है। अच्छा, इस कल्प का कोई नाम भी है? हाँ, इस चल रहे कल्प का नाम है श्वेत वाराह कल्प। मत्स्य पुराण में तो ऐसे 30 कल्पों के नाम भी दिए गए हैं, जैसे श्वेत, नीलोहित, वराह आदि। श्वेत वाराह कल्प। और ब्रह्मा की पूरी आयु, जिसे महाकल्प कहते हैं, वो कितनी हुई? महाकल्प? वो 100 दिव्य वर्ष हुए, जो मानव वर्षों में करीब 311 ट्रिलियन, मतलब 311 खरब साल होते हैं। 311 ट्रिलियन वर्ष? ये आंकड़े तो कल्पना से भी परे हैं। ये ब्रह्मांडीय समय का नजरिया तो वाकई पर्सपेक्टिव ही बदल देता है ना। मुझे हनुमान चालीसा की वो पंक्ति याद आ रही है, जुग सहस्र योजन पर भानु। हाँ बिल्कुल। वहां भी सूर्य तक की दूरी के लिए युग शब्द का प्रयोग हुआ है गणना में। ये दिखाता है कि ये सारे कंसेप्ट्स हमारी संस्कृति में कितने गहरे रचे बसे हैं। सही कहा, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इनका गहरा दार्शनिक महत्व है। तो आखिर में इन विशाल चक्रों का, इस साइक्लिकल टाइम का हमारे लिए क्या मतलब है? क्या आप टेक अवे है? व्हाट्स द कोर मैसेज? देखिए, इसका एक मुख्य संदेश तो जीवन और सृष्टि की क्षणभंगुरता का है, इम्पर्मनेंस का। ये दिखाता है कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ चक्रों में बदलता रहता है, और साथ ही ये हर युग में धर्म पालन के महत्व पर जोर देता है। खासकर हमारे युग, कलयुग में। हाँ, विशेषकर कलयुग में, क्योंकि यहाँ धर्म का स्तर कम है तो मूल्यों को बनाए रखने की जरूरत और भी ज्यादा है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मतलब इस युग में ईश्वर का नाम लेना, भक्ति करना ही सबसे सरल मार्ग है। हाँ, मुक्ति के लिए नाम स्मरण और भक्ति को ही मुख्य आधार बताया गया है। ये तो बहुत गहरी बात है। अगर हमारे श्रोता इन विषयों में और जानना चाहें तो उनके लिए कुछ साधन है? जी हाँ, बिल्कुल। नियमित रूप से आध्यात्मिक जानकारी और ऐसी ही विचारोत्तेजक सामग्री के लिए आप हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जी बिल्कुल, हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और साथ ही हम कुछ ऑनलाइन कक्षाएं भी चलाते हैं। हाँ, स्तोत्र, रंगोली और संगीत से संबंधित हमारी ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ने के लिए संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। हाँ, स्तोत्र, रंगोली और संगीत की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन किया गया है। तो ये सब जानकर अंत में एक बड़ा सवाल मन में उठता है। हाँ, जरूर पूछिए। अगर ये समय, ये ब्रह्मांड इन विशाल चक्रों में खुद को दोहराता है, तो इस पूरे ब्रह्मांडीय ढांचे के भीतर हमारी अपनी व्यक्तिगत इच्छा शक्ति यानी फ्री विल, हमारे कर्म और हमारी नियति, डेस्टिनी, इनकी प्रकृति क्या है, इनका क्या स्थान है? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।